मगर उठूंगा वहीं से, और करबल से नजफ तक हो सफर आखिरी मेरा, फिर उसके बाद न मांगूंगा कुछ और कहीं से, और बैत के तलबगार को ये याद रहेगा, जिंदा है हुसैन इब्ने अली एक नहीं से। बाआवाज़े बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु ले अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। सलवात बर मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह आपका चल के आना, पढ़ने वालों का पढ़ना, बानियाने मजलिस का सफ़े अज़ा बचाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस करोना वबा से आलम इंसानियत को महफूज फरमाए। दुनिया में हर चीज़ मुतासिर हुई है, हर चीज़ इस वबा की जद में आई है, हर चीज़ पर ये असर अंदाज हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आज़ादारी इससे मुतासिर नहीं हुई। ये इसलिए मुतासिर नहीं हुई शादी पानी सल्ले अला मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। कहता रहूंगा जोशे मुवद्दत में या हुसैन, दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली। वाह। दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, इस्लाम ने कहा था मुसीबत में या हुसैन। वाह 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 वाह। नारे हैदरी या लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अरे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद उतर जज्बे आपके माशाअल्लाह जवां क्यों ना जवां हों, जवानान जन्नत के सरदार का जिक्र है। जब तक
मजलिस से आज़ाद जन्नत ना बन जाए, सुनने का मज़ा ही नहीं आता। ये मजलिस एक इदारा है, ये मजलिस एक इंस्टीट्यूट है, ये मजलिस एक यूनिवर्सिटी है। अगर किसी को शक हो दुनिया का बड़ा मौलवी ले आए, यहाँ का बच्चा उठा के देखो। ये मजलिस एक इदारा है, ये इंस्टीट्यूट है। हर इदारे में, हर दरसगाह में तवज्जो है, मुख्तलिफ ज़हन होते हैं। हर इदारे में एक ज़हन होता है, एक फ़िक्र होती है, एक सोच होती है, एक नज़रिया होता है, एक अकीदा होता है। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। हिंदू की दरसगाह है, उसमें हिंदू ज़हन होगा, मुसलमान नहीं। हिंदू ज़हन। सिख दरसगाह में सिख ज़हन होगा, यहूदी नहीं। दुनिया की दरसगाहों में और इस मजलिस दरसगाह का फ़र्क बता रहा हूँ। ईसाई दरसगाह में ईसाई ज़हन होगा, यहूदी नहीं होगा। फिर मुसलमानों के फ़िरक़ों में आ जाओ, देवबंदी दरसगाह में शिया नहीं होगा। जो बोल सकते हैं मेरे साथ। शिया दरसगाह में देवबंदी ज़हन नहीं होगा। अहले हदीस दरसगाह में देवबंदी ज़हन नहीं होगा। बरेलवी दरसगाह में जितने भी खामोश बैठे हैं, मेरे अगले जुमले पे तगड़े हो जाएं, खामोश रह जाएं तो जिम्मेदारी मेरी है। हर दरसगाह में एक ज़हन, एक फ़िक्र, एक सोच, एक नज़रिया, एक अकीदा, एक मज़हब, एक फ़िरका, एक दीन। मगर मजलिस वो वाहिद दरसगाह है जिसमें एक ज़हन नहीं होता। हम इश्तिहार छाप के ऐलान कर देते हैं, हिंदू है तो भी आ जाओ, सिख है तो भी आ जाओ, यहूदी है तो भी आ जाओ, ईसाई है तो भी आ जाओ। हुसैन एक का नहीं, हुसैन सब का। हमने कभी नहीं। हमने कभी नहीं रोका फुलाना आए। हर दरसगाह में एक ज़हन होगा, दूसरा नहीं आ सकता। ये वो वाहिद दरसगाह है जहाँ एक ज़हन नहीं होता, मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, मुख्तलिफ ज़हन, मुख्तलिफ फ़िरक़े, मुख्तलिफ सोचें, मुख्तलिफ अक़ीदे। हिंदू कहता है इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो।
अच्छा, ये मैं इसकी जितनी भी वजाहत करूं खुदा की कसम बहुत थोड़ी है, लेकिन एक कूजे में बंद कर रहा हूं समंदर को। अब कोई फिरका, कोई मजहब नहीं रह गया दुनिया में। कायनात में मेरे मौला ने कहा था, मेरे लिए दुनिया ऐसे है जैसे तुम्हारे सामने हथेली। अब मेरी और हथेली पे ये दुनिया आ गई। गूगल करो, कोई किसी किताब की जरूरत नहीं, कोई हवाले की जरूरत नहीं कि आप किताबों के हवाले दो। फुला किताब का हवाला नहीं, गूगल करो, किताब का हवाला भी आ जाता है, सफ़ा भी आ जाता है। बल्कि एक जुमला और कहूँ, सिर्फ सफ़ा और किताब नहीं आती, मौलवी भी आ जाता। थक गया तो आपकी अपनी जमीन, हर चीज़ खुल गई है, खुल गई है। अब अगर कोई कहे ना मेरे पास दीन नहीं पहुँचा, तो कायनात में उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अब तो घर घर दीन पहुंच गया है। और कल जिसको हुसैन को बाजार में नहीं आने देते, अब तो घरों में हुसैन चला गया। अब तो हर घर में हुसैनियत चली गई। ना कोई यहूदी रह गया है, ना कोई ईसाई रह गया है। अपने तशख्खुस के लिए मजहब का नाम लेते रहें। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कायनात में सिर्फ 2 मजहब रह गए हैं, या कोई यजीदी है या कोई हुसैनी है। सिमट गई दुनिया, या यजीदी रह गया या हुसैनी रह गया। जिंदा रहें, सलामत रहें। ये एक दरसगाह है, ये दरसगाह है, ये इस आजादारी का सदका है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इजाजत। अल्लाह अकबर। नहीं, जिंदा रहो, सलामत रहो। अल्लाह। ये मजलिस एक, बोलो दर्स, बोलो सारे, ये एक दरसगाह है। अच्छा, मैं एक अक्सर जुमला कहा करता हूं, मैं यहां भी कह दूं, ये दरसगाह है। क्यों? कायनात में हर मजहब, हर फिरके के पास वो चीज नहीं जो हमारे पास है। 2 चीजें जो हमारे पास हैं किसी और के पास नहीं। क्या जी? 2 चीजें जो हमारे पास है किसी और के पास नहीं। कायनात में ना मिंबर किसी के पास है, ना मौला किसी के पास। ना किसी के पास मिंबर है, ना मौला है। यहां से जो दर्स मिलता है कायनात में किसी दर्सगाह से नहीं मिलता। को देने वाला हो,
यहाँ से जो दर्स मिलता है किसी कायनात में। अच्छा एक और आपकी अजमत के लिए बात कर दो, ज़हन में आ गए। अच्छा किसी महफिल में कोई बड़ा आ जाए, मैं आपकी शान बता रहा हूँ, जो मजलिस में बैठता है ना उसकी शान क्या है, अजमत क्या है। जो भी मजलिस में बैठता है उसकी इज्जत क्या है। जो बाहर खड़ा रहता है उसकी अपनी मर्जी है, मैं उस पर एतराज़ नहीं करता। जो बैठ गया ना उसकी बात कर रहा हूँ। जब किसी महफिल में कोई बड़ा आ जाए तो हर एक का दिल होता ना मैं करीब बैठूं। नहीं, जो थक गए उनके लिए नहीं जाऊंगा। हर एक का दिल करता है कि मैं उसके करीब बैठूं। फोटो बनवाएगा, सेल्फी लेगा, घर बताएगा, सदर आया था मैं साथ बैठा। थको नहीं हो, जिंदा रहो, सलामत रहो। इससे बड़ी आपकी अजमत में नहीं बयान कर पाऊंगा। हर बंदा बड़े के साथ बैठना चाहता है। ईमान से बताएं, अगर आपका अकीदा ये है और यकीनन है कि जब भी मजलिस कराओ तो 14 आते हैं, अगर अकीदा है और यकीनन है, जब मजलिस करो तो 14 आते हैं। और नाज किया कर अपनी किस्मत पे, और मजलिस में आने वाले नाज किया कर अपने नसीब पे। जरा गौर तो कर, पता नहीं कौन किस मासूम के पहलू में बैठा। अदब से बैठा कर, ये मजलिस है, यहाँ 14 बैठे हैं, पहलू में बैठा है। आदाब होने चाहिए, आदाब होने चाहिए, मजलिस के आदाब होने चाहिए। कौन किस मासूम के पहलू में बैठा नहीं। हर बड़े को बुलाने के लिए खत लिखा जाता है, सिफारिश की जाती, बड़े बड़े पापड़ बेले जाते हैं, मिन्नतें होती हैं, सिफारिशें होती हैं, ईमेल होती हैं, दोस्तों से कहा जाता है मेरी सिफारिश करो, मेरे घर आ जाए। कितनी मुश्किलों के बाद वो वादा करके भी जरूरी नहीं कि आए। और कितने खुश नसीब हो, ना खत लिखना पड़ा, ना ईमेल करना पड़ी, ना आपको सिफारिश करना पड़ी, बस ऐलान करना पड़ा मजलिस हुसैन होगी, 14 के 14 आ गए। अब मैं एक तारीख़ी हकीकत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा होना चाहिए कि आप यहाँ बैठ के नहीं, अर्श पे बैठ के सुन रहे हैं। ये तारीख़ी हकीकत वो है, जो भी पढ़ने आता है, ज़ाकिर हो, आलिम दीन हो, शायर हो, 3 चीज़ें पढ़ता है। बोलो मेरे साथ। कोई भी पढ़ने आए, मेरे बाद हबीब रज़ा पढ़ेंगे, उनके बाद नहीं जग पढ़ेंगे, और भी दुनिया पढ़ती रहती है। 3 चीज़ें पढ़ते हैं, चौथी चीज़ नहीं। तारीख, इल्म, अकीदा। नहीं, जो बोल सकते हैं मेरे साथ बोलिए। कानों की इबादत ना करें, ज़बान की भी करें। कितनी चीज़ें पेश करते हैं? 3। तारीख, इल्म, अकीदा। तारीख बतलाती है हुआ क्या, तारीख बतलाती है हुआ क्या। जो कुछ हो गया ना, जो वाकया हो गया, वो तारीख ने लिख दिया।
एक जुमला और आपकी उसने समात के लिए कह दूं, हर एक की तारीख उसके हवारियों ने लिखी है। थके हुए लोगों के लिए लफ्ज नहीं होते भाई। हर एक की तारीख उसके खोशा चीनों ने लिखी है। हर एक की तारीख उसके दस्तरखान पे हड्डियां चूसने वालों ने लिखी है। भाई आपको अगर नहीं सबूत चाहिए तो आज भी देख लें भाई, लिफाफा चलता है। लिफाफा दो, सुबह खबर छपवा लो। आपने कोई काम किया नहीं किया, खबर छप जाएगी। लिफाफे का काम। आज उसको रिपोर्टर कहते हैं, जिसको पुराने दौर में रावी कहते थे। यार बैठे ही नहीं है, मैं करूं क्या यार। आज उसका नाम रिपोर्टर है, पुराने दौर में रावी उसको कहते थे। उस रावी ने भी लिफाफा लेके लिखा। अब जो नहीं बोला ना तगड़ा हो जाए, मैं जुमला कह रहा हूं। हर एक की तारीख उसके हवारियों ने लिखी, पैसा लेके लिखवाई गई। आले मोहम्मद वाहिद वो हस्तियां हैं जिनकी तारीख दुश्मनों ने लिखी है। अच्छा नहीं, ज़रा मुझे वो आपकी समातें चाहिए, जो इन जुमलों को सुनने के लिए वो समातें दरकार हैं, वो चाहिए। आले मोहम्मद की तारीख दुश्मनों ने लिखी है। जिनके पास तलवारें थीं, कलम भी उन्हीं के पास थे। नहीं थक गए तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर कलम इनके पास होते तो मांगते क्यों? कलम मांग रहे हैं, दुआत मांग रहे हैं, फिर भी कहते हैं पढ़ना लिखना नहीं जानते। हबीब रज़ा आपके लिए जुमला कह रहा हूँ। कहते हैं फिर भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। नहीं जानते तो कलम दे दो ना। नहीं भाई आप बैठे ही नहीं है, मैं करूँ क्या। वो तो जानता नहीं लिखना पढ़ना, दे दो कलम, उसका भी पता चल जाएगा। एक जुमला कह रहा हूं, तुम्हारा ना देना उसका मांगना। तुम्हारा ना देना, शाह जी जुमला बड़ा कीमती है। तुम्हारा ना देना उसका मांगना। इसका मतलब है जो तुमने आज अकीदा बनाया ये गलत है, उनको पता था कलम देंगे तो लिख देगा। लिख देगा, उनको पता था वरना दे देते। तारीख आले मोहम्मद की दुश्मनों ने लिखी। जिनके हाथ में तलवारें थी, कलम भी उन्हीं के पास। तैयार बैठो सारे, अगले पिछले जुमला कीमती कह दूं। इससे बड़ा जुमला शायद फजाइल का मना कह पाऊं। खुदा की कसम तारीख उन्होंने लिखी जो आले मोहम्मद के दुश्मन थे। दुनिया की तारीख लिखी जो उनके दोस्त थे, उनसे लिफाफे लेते थे। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनकी तारीख में सच नजर नहीं आता, इनकी तारीख में झूठ नजर। बस होगी मजलिस तमाम। आखिरी जुमले, और ये लिख लीजिएगा, अगले साल तक
कम अज़ कम साल तक आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। 60 हिजरी इमाम हुसैन पर हमला। इसको समझाने के लिए मुझे एक जुमला कहना पड़ेगा। तारीख बतलाती है, मेरी तरफ देखो, हुआ क्या, जो हो गया तारीख ने लिख दी। इल्म बतलाता है इसको इस तरह होना चाहिए था, डिस्कस करता है। इल्म उस तारीख पे डिस्कस करता है। तैयार बैठो, जुमला कहूँ। अकीदा बताता है इसमें हक ये है। तीन चीजें हम पेश करते हैं ना, तारीख, इल्म, अकीदा। तारीख बतलाती हुआ क्या, इल्म बतलाता ये इस तरह होना चाहिए था, अकीदा बतलाता इसमें हक ये है। इल्म का दूसरा नाम है कुरान। कुरान किताब इल्म है, और अकीदे का दूसरा नाम है आले मोहम्मद। अब इस बात को दोहरा लो मेरे साथ ताकि नतीजा आ जाए। इल्म का दूसरा नाम कुरान, कुरान, कुरान किताब इल्म है। अकीदे का दूसरा नाम आले मोहम्मद। अब ये ज़हन में रखो, एक मरतबा फिर दोहरा लो। इल्म का दूसरा नाम कुरान, कुरान किताब इल्म। अकीदे का दूसरा नाम आले मोहम्मद। इल्म समझाता है, बतलाता है, सिखलाता है, समझाता है, मनवाता नहीं। भाई थक गए हो, मैं क्या करूं भाई, ताकि इससे करीब होकर मैंने जुमला कह दिया। इल्म समझाता है, मनवाता नहीं। इल्म कुरान है, कुरान समझाता है, मनवाता नहीं हो मेरे खामोश दोस्तों। अगर मनवाता होता तो काफी ना कहते। सिर्फ समझाता है, सिर्फ समझाता है। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं आपको तारीखी हकायक बताता कैसे समझाता है। इल्म समझाता है, बतलाता है, मनवाता नहीं। जब कोई ना माने तो अकीदा मनवाने मुबाहला में चला जाता। अब आगे समझ, अब सुनिए तारीख जो हुआ, अब उस पर डिस्कस होनी, आगे अकीदा आना है, और यहीं ख़त्म मजलिस। 60 हिजरी में इमाम हुसैन पर हमला, 28 रजब 60 हिजरी। भाई घर से निकालना हमला है। 60 हिजरी इमाम हुसैन पर हमला। 61 हिजरी मस्जिद नबवी पर हमला। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, सहाबा किराम को कत्ल किया गया, कितनी खवातीन की बेहुरमती हुई। और 62 हिजरी खाना काबा पर हमला, मिंजनीक में पत्थर रख के मारे गए। कितनी बार काबा ढाया गया, काबा बनाया गया। आज भी जैसे ही दाखिल हो सामने अली नजर आता है। थक के सुन रहे हो, मैं इससे करीब होकर नहीं पढ़ सकता। कितनी बार काबा ढाया गया। 60 हिजरी में इमाम हुसैन पर हमला, 61 हिजरी मस्जिद नबवी पर हमला, 62 हिजरी खाना काबा पर हमला। मैं लफ्ज बदल रहा हूं, मेरे साथ चलिए। 60 हिजरी इमामत पर हमला। नहीं यार थक गए हो, पता नहीं, मैं छोड़ देता हूं, छोड़ दूं, छोड़ दूं। 60 हिजरी इमामत पर हमला, 61 हिजरी नबुव्वत पर हमला। वाह भाई वाह। 62 हिजरी तौहीद पर हमला,
और जिंदा रहो, सलामत रहो, कभी न थको मजलिस हुसैन में आने वालों। 60 हिजरी इमामत पर हमला, 61 हिजरी नबूवत पर हमला, 62 हिजरी तौहीद पर हमला। अगर इमामत पर हमला न होता नबूवत भी बची रहती, तौहीद भी बची रहती। अगर इमामत पर हमला न होता नबूवत भी बची रहती, तौहीद भी बची रहती। इमामत पर हमला हुआ तो नबूवत पर हमला हुआ, तो तौहीद पर हमला हुआ। अब जितने भी खुदा की कसम इश्क में सरशार बैठे इमाम हुसैन के, मैं जुमला कहने लगा हूँ, इमामत पर हमला हुआ तो नबूवत पर हमला हुआ, तो तौहीद पर हमला हुआ। हम कलमे में अलीयुन वलीउल्लाह इसीलिए पढ़ते हैं जब तक अलीयुन वलीउल्लाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बचा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी। और ही बात एक मुबारकबाद आपको दे लूँ और आपसे इजाज़त लूँ, क्योंकि आपको मजलिस की मुबारकबादें दे रहा। अच्छा, मुझे बता देना, मैं वक्त नहीं लूँगा, जहाँ कहेंगे मैं छोड़ दूँगा, कोई मसला नहीं। एक मुबारकबाद दे लूँ, खुदा की कसम, हर कौम, हर गरोह, हर जमात, मुझे यकीन है अभी भाई कसीदा लिख के लाएंगे इस पे, ये जुमले पे, हर जमात, हर गरोह, हर फिरका, अगर उसका एक लम्हे के लिए भी लीडर गायब हुआ है, रहनुमा गायब हुआ है, पेशवा गायब हुआ है, उस कौम का मजहब भी बदला है। थक गए तो आपकी अपनी मर्जी, थक गए तो आपकी अपनी मर्जी। मुबारकबाद दे रहा हूँ, एक लम्हे के लिए भी जिस कौम का रहनुमा गायब हुआ है उस कौम का मजहब भी बदला है, उस कौम का अकीदा भी बदला है, उस कौम का नजरिया भी बदला है, उस कौम के अमल भी बदले हैं। और ना बदला करो शियो, ना बदला करो, हर कौम बदले, तुम ना बदलो। सवाल करो राय जफर अली, क्यों दूसरी कौमें बदल जाएं, हम क्यों ना बदले? वो इसलिए बदले कि उनके हर रहनुमा में गैप है। कोई 74 साल बाद आया, कोई 84 साल बाद आया, कोई 150 साल बाद आया, नया मुजद्दद आया, नया दीन आ गया। अब मैंने आपका इम्तिहान लेना है, कितनी समातें हैं आपकी। हर कौम बदले, आप न बदलें। हर कौम के रहनुमा में फासला है, आपके 14 बिला फसल है। फासला ही नहीं, सिर्फ मौला अली बिला फसल नहीं, रसूल की मौजूदगी में अली हैं, अली की मौजूदगी में हसन हैं, हसन की मौजूदगी में हुसैन हैं, हुसैन की मौजूदगी में ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन की मौजूदगी में मोहम्मद बाक़िर हैं, मोहम्मद बाक़िर की मौजूदगी में जाफ़र सादिक हैं, जाफ़र सादिक की मौजूदगी में मूसा काज़िम हैं, मूसा काज़िम की मौजूदगी में अली रज़ा हैं, अली रज़ा की मौजूदगी में मोहम्मद तकी हैं, मोहम्मद तकी की मौजूदगी में अली नकी हैं, अली नकी की मौजूदगी में हसन अस्करी हैं। और क़यामत तक दुनिया अपने राह पर ढूंढती रहेगी, आपका सरपरस्त मौजूद है।
आप ना बदलें। जिस कौम का राहबर एक लम्हे के लिए गायब हुआ, कौम का अकीदा भी बदला। मेरी तरफ देखो मेरे भाई, कौम का अमल भी बदल गया। हजरत मूसा 40 दिन के लिए गायब हुए, ना कौम का वो अमल रहा, बोलो मेरे साथ, ना कौम का अमल रहा। और अभी तक जो नहीं बोले, कसम उठा के बैठे राय जफर अली के साथ नहीं बोलना। भाई ओद में एक लम्हे के लिए रसूल गायब हुए। अकीदा भी बदला, अमल भी बदला। अब तैयार हो जाओ, आपको मुबारकबाद दे रहा हूं दुनिया वालों। जिस जिस फिरके मजहब से ताल्लुक रखते हो, मुबारकबाद दो इस कौम को, मुबारकबाद दो इस कौम को। 1400 साल हो गए, इनका रहनुमा गैब है। ना अमल में फर्क आया, ना अकीदे में फर्क। ये कौम बदल नहीं सकती, इनका रहनुमा हुसैन है। दुनिया आज शहीद ढूंढती है, काश कोई हमारा भी होता। जब विलादत ही नहीं मिली, शहादत कहाँ से? थक गए हो तो आपकी अपनी मर्जी। क्या कुर्बानी दी है हुसैन, लाखों सलाम है हमारे। हुसैन, तू करबला में 18 बनी अबी तालिब लेके आया है। बनी हाशिम नहीं हैं, बनी हाशिम ये नहीं कि वो नहीं है। अबू तालिब को बयान किया करो। करबला में हाशिम की बाकी औलाद की कोई औलाद नहीं करबला में। मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी। जितनी जनाब हाशिम की औलाद है, मुझे कोई एक बता दो कि फुलां अबू तालिब से हट के किसी की औलाद हो। भाई अबू लाब भी हाशिम का बेटा है, जनाब अब्दुल्ला के हाँ जनाब मोहम्मद हैं सिर्फ। और भी जितनी आगे औलादें हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की अब्बास हैं, कौन सा बेटा उनका वहाँ? तो सब अबू तालिब के हैं ना। तो अबू तालिब ने रसूल के दौर में नहीं मनवाया, कहीं अकबर दे के मनवाया, कहीं कासिम दे के मनवाया, कहीं अब्बास दे के मनवाया, कहीं ओन मोहम्मद दे के मनवाए। अभी भाई पढ़ा करो, अबू तालिब की यही मजलूमियत है। खर्चा अबू तालिब का हुआ है। सारे मिलके एक जुमला कहा करो मजलिस में, अबू तालिब तेरी अपनी किस्मत, तू अकबर दे के भी मुसलमान नहीं कहलवाया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या दर्द है आपके दिल में। वाह भाई, क्या कहने, क्या कहने। अबू तालिब तेरी अपनी किस्मत, तेरा कासिम जिंदा पामाल हो गया।
लोगों ने तुझे फिर भी मुसलमान नहीं माना। आज 18 जेठ 10 मुहर्रम और हो गई शाम गरीबा। दिन गुजर गया, शाम गरीबा आ गई। जो मदीने से मोहम्मद बन के चली थी, रास्ते में जनाब फातिमा बन गई थी, अभी वो अली बन गई है। आफरीन आफरीन, क्या दर्द है आपके दिल में। अल हाफिज़ो वल हफीज़, पैरे दे रही है ज़ैनब, पुकार पुकार के कह रही है खबरदार, ना मेरा अकबर रह गया, ना मेरा कासिम रह गया, ना मेरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हक अदा कर रहे हो। मैंने 2 जुमले कहने, खुदा की कसम। सिर्फ ज़ैनब, मैं अक्सर सोचता हूँ कि 70 कदम से भाई को ज़िबा होते देख रही है। ज़ैनब को तो मर जाना चाहिए था। माफ़ी के साथ, माफ़ी के समझाने के लिए जुमला कह। बहनें मर जाती हैं, खुदा की कसम, भाई से प्यार करने वाले। और जनाब ज़ैनब का भाई से प्यार मिसाली है, जो 70 कदम से देख रही, जो अकबर के लाशे पे हुसैन से पहले पहुंची, जो कासिम की लाश के टुकड़े संभालते हुए हुसैन की जिसने मदद की, वो जिंदा कैसे रह गई। अगर मैं समझा पाया शाह जी, इससे बड़ा कोई मसाइब नहीं है। सिर्फ मेरी समझ में जब मैंने तारीख पढ़ी तो एक ही बात आई है कि हुसैन ने कहा ज़ैनब मर जाएगी अगर मैं ज़ैनब की जिम्मेदारी न लगाऊं। कहा ज़ैनब आज से मेरा सज्जाद भी तेरे हवाले है, शाम के बाज़ारों में इसको संभालना, पत्थर लगेंगे, मेरे सज्जाद को संभाल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा शायद है, खुदा शायद है। जब भी पत्थर गिरते थे ना, ज़ैनब सज्जाद पे झुक जाती। सज्जाद को बचा के लाई है करबला। और जैसे करबला आई, आखिरी जुमला, मैं जुमला कह के आप मिंबर छोड़ रहा हूँ भाई। आखिरी जुमला जैसे ही बीबी आई है ना, कहा आओ मेरा बेटा सज्जाद मेरे करीब आ। जैसे ही करीब आ, हुसैन की कब्र पे बेटे का हाथ रख के कहती है हुसैन संभाल अपना बेटा, मेरी नस्ल ख़त्म हो गई, तेरी बचा के ले आई हुसैन। हुसैन मुझे माफ़ करना, मैं सकीना नहीं ला सकी, मैं वहीं परदेश में छोड़ आ गई। अब कोई उसका दिया जला दे कब्र पे।